हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर मोटर्स पर। जो सिंगल फेस कैपेसिटर मोटर होती हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो कैपेसिटर मोटर्स जो होती हैं, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, वे क्या करती हैं, कैपेसिटर लगा होता है उनमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ, जिससे क्या होता है कि वो ग्रेटर फेस डिफरेंस प्रोड्यूस करती हैं। उन दोनों मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट होता है, उन दोनों के बीच में एक फेस डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मोटर में रोटेटिंग फील्ड डेवलप होती है और मोटर रन करने लगती है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ये तीन टाइप की होती हैं बेसिकली। तो हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पर। तो जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, उसमें दो वाइंडिंग्स का यूज़ करते हैं। पहली होती है मेन वाइंडिंग और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग जो होती है वो 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होती हैं। जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो हमेशा ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है वो मेन वाइंडिंग के साथ पैरेलल में जॉइंट की जाती है। देखो यहाँ पे हमारी मेन वाइंडिंग है, ये पैरेलल में ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगी हुई है, यहाँ पे हमारा रोटर रहता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब जो एक कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग, मतलब जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ये, इसके साथ हम सीरीज में एक कैपेसिटर को लगाते हैं, जिसे हम CS बोलते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग के लिए लगाते हैं अपन। स्टार्टिंग कैपेसिटर CS सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो लगा रहता है यहाँ पे। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है, हमारी मोटर की स्पीड 70 to 80% हो जाती है तो कट ऑफ करने के लिए लगाया जाता है। डी एनर्जाइज होके जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसको कट ऑफ कर देता है हमारी, और जो रोटर है वो मेन वाइंडिंग पे अकेला रन करता है। तो इसलिए ऑक्सिलरी जो स्विच यूज़ करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज़ करते हैं, सॉरी। अब जैसे ही हम यहाँ से सप्लाई देंगे तो यहाँ से करंट जाएगा, एक करंट यहाँ पे IM आ जाएगा और यहाँ से ये स्विच जो है वो क्लोज रहेगा, और यहाँ से जो हमारा करंट है वो ये आ जाएगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर सीरीज में लगा है। तो हम देखते हैं इसकी वजह से होता क्या है। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है मेन वाइंडिंग का, वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की कंपैरिजन में कम इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है मेन वाइंडिंग का ऑक्सिलरी वाइंडिंग की कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो करंट होता है मेन वाइंडिंग में वो क्या करता है, अब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है तो वो लैग करेगा, ठीक है। और जो करंट आई है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, अब जो इसमें अपन ने क्या किया है, कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो कैपेसिटर में अपन जानते हैं अगर कैपेसिटर लगा हो तो करंट क्या करता है, लीड करता है, और अगर इंडक्टर हो तो करंट लैग करता है। तो यहाँ पे करंट क्या करेगा, लीड करेगा वोल्टेज से। तो जो IM का जो करंट है, मतलब मेन वाइंडिंग का जो करंट है, वो क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज से, सप्लाई वोल्टेज से। और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट IA है वो लीड करेगा सप्लाई। तो क्या होता है, जो मेन वाइंडिंग का करंट है हम फेजर बनाएंगे अगर, तो ये वोल्टेज रहेगा। मेन वाइंडिंग का जो करंट है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होने के कारण लैग करेगा, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करेगा क्योंकि कैपेसिटर लगा है। तो इन दोनों के बीच का जो IA और IM, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री आएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, सिंगल फेज सप्लाई जो वो स्प्लिट हो जाती है टू फेज में। स्प्लिट फेज का मतलब ही होता है एक फेज को दो फेज में डिवाइड कर देना। तो टू फेज की तरह सिंगल फेज जो सप्लाई थी वो अब टू फेज की सप्लाई की तरह होगी, स्टेटर वाइंडिंग। तो जैसे अब क्या होगा, इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री आया, तो इसकी वजह से इतना मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगा और मोटर क्या करेगी, रन करेगी अच्छे से। As the motor approaches its rated speed, the auxiliary winding and starting winding switch and disconnected automatically। तो क्या होता है, जैसे स्पीड जो है 70 to 80% हो जाती है, तो जैसे ही मोटर क्या करती है 70 to 80% स्पीड अप्रोच कर लेती है, तो हमारी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसका क्या होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड द स्टार्टिंग स्विच CS आर डिस्कनेक्टेड ऑटोमेटिकली बाय द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। मतलब जो कैपेसिटर होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, दोनों ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो फेज डिफरेंस बनाता है ना, तो ये फेज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हमारी मोटर में टॉर्क उतना ज़्यादा लगेगा और मोटर उतनी स्मूथली रन करेगी। हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है ना, वो डेवलप करती है मच हायर स्टार्टिंग टॉर्क 3 to 4 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क। मतलब जो फुल लोड टॉर्क होता है उसके 3 to 4 टाइम्स हायर टॉर्क डेवलप करती है एज कम्पेयर टू एन इक्वल रेटेड रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। जो स्प्लिट फेस मोटर है
उतनी ही रेटिंग की स्प्लिट फेस मोटर जो अगर हो तो दोनों को कंपेयर करें तो इसमें जो टॉर्क है वो ज़्यादा लगेगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो देखेंगे, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, जब हम क्या करते हैं मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों कनेक्ट रहती हैं और जो सी एस कनेक्ट रहता है, तो उसकी वजह से जो टॉर्क होता है ना वो यहाँ से मतलब इतना हाई टॉर्क लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और जैसे ही स्विच ओपन होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच मतलब मेन वाइंड जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और जो कैपेसिटर है वो कट ऑफ होगा, तो ये मेन वाइंडिंग पे फिर रोटर है जो रन करेगा सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, अगर हम ओनली मेन वाइंडिंग का देखें तो मेन वाइंडिंग यहाँ से जाएगी, मतलब देखो टॉर्क कितना कम लग रहा है, मोटर घूम ही नहीं पाएगी। तो हम क्या करते हैं मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यूज़ करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा जो कैपेसिटर लगा होता है उसकी वजह से टॉर्क है वो ज़्यादा बनता है, मोटर हमारी इजीली रन करती है। अब तो जो वैल्यू ऑफ कैपेसिटर होती है वो लार्ज रखनी पड़ती है हमें, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है लो हो, है ना, रेजिस्टेंस लो टू ऑब्टेन अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क करने के लिए। तो बिकॉज ऑफ द हाई AVR रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर रिक्वायर्ड, है ना, जो इलेक्ट्रोलिकली कैपेसिटर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं 250 माइक्रोफेरेड के, है ना, मोस्टली ऑफ कैपेसिटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 250 माइक्रोफेरेड आर यूज्ड। ये जो कैपेसिटर होता है ये होता है शॉर्ट टाइम रेटिंग कैपेसिटर, क्योंकि हमें इसे केवल स्टार्टिंग में यूज़ करना है इसलिए शॉर्ट टाइम होता है। इसका इसकी एप्लीकेशन देखते हैं तो these motors are most suitable for pumps, compressor and therefore widely used in refrigerator and in एयर कंडीशनर में यूज़ होता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन कन्वेयर्स वगैरह जो होते हैं और जो मशीन टूल्स होते हैं उन सब में ये यूज़ की जाती है। तो ये थी हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। ओके फ्रेंड्स, if you like this video please like, share and don't forget to subscribe. Thank you.